तरह से जुड़ेंगे इससे। जैसे हमारी बात चल रही थी कि आज जो किसान वर्ग जिसकी मुख्य मीडिया के पास अपनी पहुंच नहीं है, वहां पर अभी भी सोशल मीडिया की भी पहुंच बनाने में हम लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है। क्योंकि जिस तरह से अपना ये आंदोलन पिछले 2-3 माह से जो चल रहा था, उस आंदोलन के बीच में ये कोरोना महामारी के कारण कुछ रुकावट आई, कुछ अपने मानवता के नाते उस आंदोलन की जो गतिविधियां थी उसको रोका गया। लेकिन किसानों तक भ्रामक जानकारी तो जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन सही जानकारी और जो उनके हक की बात है, जो उनके फायदे की बात है और जो उनको सही रास्ते पर ला सकती है, वो चीजें नहीं पहुंच पा रही अभी भी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज जब हम संवाद कर रहे हैं तो ये चीजें वहां किसानों तक, अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे, हर खेत तक पहुंचे। इसके लिए आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को भी इसके शेयर करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम लोगों को ऐसी रणनीति की आवश्यकता पड़ेगी जिसके लिए सब लोगों तक सही जानकारी और समुचित जानकारी जानना जरूरी होगा। आधी अधूरी जानकारी और कुछ सुनी सुनाई जानकारी जाने से कई बार कुछ चीजें हैं वो गलत हो जाती है। और आज जो कठिनाई हमारे सामने है कि हमें अपने हक के लिए संघर्ष तो करना है, लेकिन हमारे सामने एक नैतिक दायित्व जो बड़ा उभर कर आया है इस कोरोना महामारी के कारण, कुछ ऐसी सावधानियां की बरतने की भी आवश्यकता है कि कहीं न कहीं हमें अपने जो अभियान है उस अभियान को ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम सही रणनीति के तहत पूरी तैयारी के साथ और सब लोगों को उस चीज की जानकारी दे करके अगर कुछ अभियान लेते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने नैतिक दायित्व को पूरा करते हुए और उस अपने हक की लड़ाई को भी आगे बढ़ा सकेंगे। इसके लिए सही जानकारी सब लोगों तक पहुंचे। आज के दिन सोशल मीडिया ही ऐसा एक माध्यम है जो सब लोगों तक जानकारी पहुंचा सकता है, बिना उसको कट पेस्ट किए हुए, बिना उसको पायरेटेड, उसको सेंसर किए हुए, ये सारी जानकारी को आगे तक पहुंचा सकता है। क्योंकि मीडिया आज के दिन वही खबरें दिखाता जो उसके इंटरेस्ट की है। आप और हम के जो इंटरेस्ट की खबरें हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाती और किसानों तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में इस माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज हम चर्चा करेंगे, आगे की रणनीति पर बात करेंगे, पीछे क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे, जो करंट इश्यूज है किसानों के उस पर बात करना भी बहुत आवश्यक है। किसानों को भी ये महसूस होना आवश्यक है कि हम लोग मिल करके एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। उसके लिए कहीं भी कोई भ्रम की, दबाव की या किसी प्रकार की जो उनके पास गलत सूचना आई है उसको इग्नोर करना है, उससे नहीं सुनना है। जो चीजें हमने लोगों ने तय की है, खुद ने तय की है, हम लोगों ने मिल करके जो अभियान शुरू किया है उसी अभियान पर हमें अटल रहना है। ये जानकारी भी हर किसान तक पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि उनको भ्रमित करने वाली जानकारी उनको आधी रात को मिल जाती है और जो सही जानकारी है जिसके लिए वो लोग जानना चाहते हैं वो जानकारी उनको जगह जगह पूछताछ करने पर भी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि पिछले 10-15 दिनों से अनगिनत कॉल आ रहे हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि विद्युत आंदोलन को लेकर के क्या चल रहा है, क्या हुआ है, उसमें उन पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें लालच दिया जा रहा है कि 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, नहीं तो आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे, आपके ट्रांसफार्मर उठा लिए जाएंगे, तरह तरह की धमकियां दी जा रही है। और इस बीच में कुछ स्वार्थी तत्व ऐसे भी हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया, वहां पर बिल भरे जा रहे हैं, वहां बिल जमा करा रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों ने बिल जमा करा दिए, यहाँ के लोग बिल रोक करके क्या करेंगे, उनके कनेक्शन कटेंगे, उनको नुकसान होगा, आगे पेनल्टियां लगेगी। इस तरह की भ्रामक जानकारियां भी किसानों तक दी जा रही है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने मिल करके जो एक सामान्य सी हमारी मांग थी कि जो किसानों को अक्टूबर 2018 से जो 833 रुपए का विद्युत बिलों में समायोजित करके अनुदान दिया जा रहा था, उस अनुदान को बिना किसी लिखित आदेश के एकदम से बंद कर दिया गया और किसानों को कोई जानकारी नहीं दी गई कि भी वो अनुदान बंद करने के पीछे क्या कारण है, किस रास्ते से उनको दिया जाएगा। जब किसी व्यक्ति के 20,000 रुपए की सैलरी मिलनी होती है
और उसमें से 50 रुपए भी कम मिलते हैं तो उसका बजट गड़बड़ा जाता है। लेकिन किसानों को 2 महीने के बिल में 1667 रुपए कम आने लग गए और कोई ये भी सोचने को तैयार नहीं है कि किसानों को इससे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से जिस किसान ने 4000 रुपए भरने की सोची होगी बिल, उनको 5600 रुपए का 5700 रुपए का बिल आता है, तो क्या वो आसानी से जमा करा देंगे? इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति किसानों की हो गई, ऐसा क्या परिवर्तन आ गया पिछले 1 साल में जिससे कि किसानों की स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि उनको प्रति माह 833 रुपए की जो राशि बढ़ करके आएगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई परिवर्तन आया है। तो फिर क्यों भ्रमित करके लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है? किसानों को ऐसे शोषण क्यों किया जा रहा है? 12 फरवरी को जोधपुर जिले के किसानों ने ऐलान किया कि हम विद्युत बिल जमा नहीं कराएंगे। उसके बाद में कई ऐसी घटनाएं हुई जब किसानों के यहाँ पर बिजली के कनेक्शन काटने के लिए अधिकारियों ने दबाव बनाया। उनके जले हुए ट्रांसफार्मर को रोक करके उनसे वसूली करनी चाहिए। लेकिन उन सब परिस्थितियों में भारतीय किसान संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा रहा और जहां जहां ऐसी स्थिति आई उससे स्थिति से किसानों को निकालने के लिए संघर्ष किया। उसके लिए चाहे उन्हें वहां धरने पर बैठना हो, तालाबंदी करना हो या किसी भी रूप में प्रदर्शन करना हो, कैसे भी दबाव बना करके उसको न्याय दिलाने के लिए सब कार्यकर्ता तैयार रहे। अब चूंकि इस बीच में कोरोना संकट के कारण विद्युत बिल बंद करने का आंदोलन तो किसानों का जारी है, लेकिन भौतिक रूप से प्रदर्शन करने को हम इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उसके कारण कहीं न कहीं अन्य लोगों का नुकसान नहीं हो जाए, कहीं न कहीं ये जो कोरोना महामारी है उसका संक्रमण बढ़ने न लग जाए। और इसी की आड़ में सरकार ने ये सोच लिया कि अब किसान किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे तो उस पर अनैतिक दबाव डाल करके उनसे बिल वसूली शुरू कर दी जाए। सबसे पहली बात तो किसी कोरोना संकट की जरूरत नहीं, किसी अन्य आपदा की जरूरत नहीं। सामान्य परिस्थिति में भी इस चालू सीजन में और 6 महीने के बिल बाकी होने तक किसान का कनेक्शन काटते हुए आज तक हमने नहीं सुना। अगर किसी ऐसे अधिकारी ने ऐसा काम किया है तो या तो वो सस्पेंड हुआ है या उसने जूते खाए। लेकिन आज 2 महीने का जिसका बिल बाकी है उसको ट्रांसफार्मर रोक करके डिस्कॉम उस किसान पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए बैठा है कि कैसे उसका ट्रांसफार्मर हटे, जले और कैसे उसको जब्त करके उसकी वसूली करें और कैसे उसकी फसल जले। जिस तरह से गिद्ध किसी बीमार व्यक्ति को देख करके लार टपकाता है कि इसके मरते ही उसको खाना है, वैसे ही आज डिस्कॉम गिद्ध दृष्टि गड़ा करके किसानों पर बैठा है। उन्हें ये शर्म नहीं आती कि इस बड़ी आपदा में पिछले साल भर से किसान विभिन्न प्रकार की आपदाओं को सहन करते हुए भी प्रयास कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसके कारण किसान पर अन्नदाता कहलाने का जो उनपे जो दायित्व है उस पर कहीं ठेस पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद भी अनैतिक दबाव डाला जा रहा है। और मैं उन लोगों को भी खुले तौर पर कहना चाहता हूं जो किसी न किसी राजनीतिक मुद्दा बना करके, राजनीतिक टूल दे करके इस लड़ाई को, इस किसानों के संघर्ष को, किसानों की एकजुटता तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कभी भी कोई माफ नहीं करेगा। सारे करोड़ों किसानों की बद्दुआएं उनको लगेगी और वो उस सब के दोषी होंगे जो इन किसानों पर शोषण हो रहा है उसके वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष भागीदार हैं, चाहे वो किसी रूप में किसानों की एकता तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है यहाँ पर किसी भी पार्टी के व्यक्तिगत व्यक्ति को या पर्टिकुलर पार्टी की विचारधारा के फॉलोअर किसान को ही फायदा नहीं होने वाला है। ये सब किसानों की लड़ाई है और सब किसानों की लड़ाई को सब विचारधारा के लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोगों के कारण ये लड़ाई कमजोर नहीं हो सकती। चूंकि पिछले कुछ समय से कुछ संशय फैलाया जा रहा था, कुछ अनैतिक दबाव अधिकारियों द्वारा बढ़ाया जा रहा था, इसलिए भारतीय किसान संघ ने यह तय किया है कि आज 27 तारीख से जोधपुर जिले सहित पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक विद्युत सब स्टेशन पर जो विद्युत जीएसएस है गांव का, वहां पर कुछ कार्यकर्ता कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 5-7 कार्यकर्ता वहां पर सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे और एक ज्ञापन देंगे। इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि उस क्षेत्र में कम से कम किसानों तक ये मैसेज जाए कि आज भी हमारा आंदोलन यथावत चल रहा है और इस आंदोलन को अंजाम पर पहुंचाए बिना किसी प्रकार का कोई हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसके कारण ये हमारा संघर्ष कमजोर पड़े। दूसरा, उस सरकार को ये चेतावनी देने के लिए था कि कोविड-19 की आड़ में कहीं वो ये नहीं समझ ले कि अब किसान कोई आंदोलन नहीं करेगा और हम जो चाहे वो शोषण कर लेंगे।
उनको भी स्पष्ट संदेश देने के लिए वहां पर ऊर्जा मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग अपने सोशल मीडिया से, माउथ मीडिया से किसी भी प्रकार से लोगों तक ये सूचना पहुंचाएं कि ये विद्युत बिल बंद करने का जो आंदोलन है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि 25 तारीख को जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र के सभी 10 जिले, उन्होंने भी जोधपुर जिले की तरह विद्युत बिल बंद करने का आंदोलन शुरू करने का समर्थन किया था। और आज से उनका विद्युत जीएसएस पर प्रदर्शन शुरू हो गया और वहां पर किसानों ने बिल बंद करने का भी शुरू कर दिया। और कल जो प्रदेश की बैठक हुई थी भारतीय किसान संघ की, उसमें यह ऐलान किया गया प्रदेश के सभी किसान कृषि विद्युत बिलों का बहिष्कार करेंगे और जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तब तक उस बिलों का बहिष्कार रहेगा। और आवश्यकता पड़ी और किसानों पर किसी प्रकार की इस बीच कार्रवाई हुई तो इस आंदोलन का जिस तरीके से आवश्यकता होगी वैसे इसका विस्तार भी करेंगे। तो किसी किसान को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो ये नहीं समझे कि वो अकेले हैं। आपको जब भी आवश्यकता पड़े, विद्युत से संबंधित अगर आपका ट्रांसफार्मर जब्त किया जाता है या आपका जला हुआ ट्रांसफार्मर बदलने में आनाकानी कर रहे हैं या कनेक्शन काटने की आपको कोई धमकी दे रहे हैं, आप नजदीक के अपने किसान संघ के कार्यकर्ता से संपर्क कीजिए। आप निश्चित मानिए वहां पर अगर आपको गांव के कार्यकर्ताओं के द्वारा संबल मिलने की अगर आवश्यकता रहेगी तो वहां मिलेगा, जरूरत पड़ेगी तो जिले के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य जिलों के लोग भी वहां आएंगे। लेकिन हर हालत में वो न्याय लेने की लड़ाई है वो हम लड़ेंगे, किसी प्रकार की उसमें ढिलाई नहीं रखेंगे। लेकिन केवल कोई ये कह दे कि आपको विद्युत बिल जमा कराना पड़ेगा नहीं तो आपका कनेक्शन काट देंगे, उस भय से हम क्यों करेंगे ये। 2 दिन पहले कुछ ऐसे किसानों के भी फोन आने शुरू हो गए कि हमारा बिल बकाया है और कहीं ना कहीं आप हमारे जो गहने हैं वो गिरवी रखा करके हमें पैसे दिला दीजिए ताकि हम वो बिल भर दें। क्यों भर दें हम बिल गहने गिरवी रख के? क्या डिस्कॉम और सरकार को कर्जा लेना इतना महंगा पड़ता है जितना किसान को बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा है क्या? किसान कर्ज लेकर के तो सुखी हो लेगा, लेकिन सरकार और डिस्कॉम की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, उसकी चिंता सब लोग करने लग गए कि वो कर्जा ले लेंगे तो उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। कौन सा न्याय हो गया ये? क्या किसान 25 रुपए किलो का जो गेहूं है जो नहरी क्षेत्र में हो सकता है उसमें उस कीमत पर पैदा कर लिया जाता हो, लेकिन जहां पर 1000 से 1500 फीट से गहराई से पानी निकाल करके 4000 का गेहूं पैदा करते हैं, वो भी किसानों को 2000 रुपए में बेचना पड़ रहा है, उससे भी कम में बेचना पड़ रहा है। तो उस समय तो किसी ने किसानों की चिंता नहीं की। 12 रुपए किलो को प्याज आज 4 रुपए में कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो उस समय कोई चिंता नहीं कर रहा है। तो अब किसको चिंता है? इतनी क्या सरकार की चिंता किसी को हो गई कि वो कह रहे हैं कि नहीं तो हम तो बिल जमा कराने पड़ेंगे आपको, नहीं तो हम आपके कनेक्शन काट देंगे। और ये मैसेज कोई विद्युत कर्मचारी नहीं, खुद किसान साथी उनको दे रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। तो आज जो विद्युत जीएसएस पर जो आंदोलन शुरू हुआ, मैं आप सबको स्पष्ट रूप से इसकी रणनीति बता देना चाहता हूं। चाहे ये जानकारी किसी भी खुफिया एजेंसी के माध्यम से पहुंचे या किसी माध्यम से पहुंचे, इसका खुलासा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस दिन किसान चाहेंगे उस दिन बड़े से बड़े शहर में बड़े से बड़ी नाकाबंदी को तोड़ करके भी घुसेंगे अंदर। कोई छुप करके हमें रणनीति बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो करेंगे वो खुल्लम खुल्ला करेंगे। जोधपुर शहर के अंदर, जयपुर शहर के अंदर घुसने से किसानों को रोकने की किसी की ताकत नहीं है, अगर किसान ठान ले। और आज किसान ये ठान चुका है कि अगर हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो वो करेंगे। इसी रणनीति के तहत जीएसएस पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने केवल उन्हीं कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया है जो फीडर की जिम्मेदारी संभाल सके। आपके जीएसएस पर 5 या 6 या 7 या 8 10 फीडर होंगे, प्रत्येक फीडर से एक एक कार्यकर्ता वहां पर जीएसएस पर प्रदर्शन करने के लिए आ रहा है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में किसानों को आने के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार मना किया हुआ है, तो ऐसे में सीमित लोग वहां आ रहे हैं। तो वो वही लोग पहुंच रहे हैं जो प्रत्येक एक एक फीडर के प्रतिनिधि हैं। वहां पर यह रणनीति भी तैयार की जा रही है कि वो कार्यकर्ता अपने फीडर से वहां पर, जहां पर अगर संभावित आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होना पड़ सकता है सरकार पर दबाव डालने के लिए, तो वहां पर इस महामारी को, संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए जो भी उपाय करने की, सावधानी बरतने की आवश्यकता है, उसकी वो तैयारी खुद करे। पहले वो खुद को, अपने आप को इस स्थिति में लाए कि बाकी लोगों को भी उसकी जानकारी दे और उनको बचा सके। जोधपुर जिले के अंदर ऐसे 2000 फीडर हैं। हर फीडर पर 5-5 कार्यकर्ता इस तरह से तैयार होने वाले हैं आने वाले 15-20 दिनों में।
10,000 कार्यकर्ता ऐसे जोधपुर जिले के अंदर तैयार होंगे जो इस कोरोना महामारी के संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए सभी किसानों को सावधान या उसकी निगरानी करेंगे। और उसके बाद में जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और ये जो जिले हैं उन्होंने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। उनके मुख्यालय कभी भी घेरे जा सकते हैं। किसी को भी ये डरने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग कहीं न कहीं इस लड़ाई को कमजोर करेंगे। जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी, जो आवश्यकता पड़ेगी उस तरह का आंदोलन, उस रणनीति के तहत अपन चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम वो हर दरवाजा खटखटाना चाहते हैं जो कल को ये नहीं कहे कि हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या की जानकारी नहीं पहुंची, नहीं तो हम भी प्रयास करते और इस समस्या का समाधान करवा देते। इसी रणनीति के तहत प्रत्येक जीएसएस पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रत्येक जनप्रतिनिधि को ज्ञापन देकर के कार्यकर्ता स्वयं जाकर के वहां उनको ज्ञापन देके आ रहे हैं। इससे पहले हमने अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञापन पहुंचाए थे, लेकिन अब व्यक्तिगत मिलकर के भी उन तक वो ज्ञापन पहुंचाए जा रहे हैं। सभी तहसीलदार, उपखंड अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन पहुंच चुके हैं। आगे जिला मुख्यालय पर जिलों के माध्यम से भी ज्ञापन देंगे। लेकिन कहीं भी वो कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं छोड़ेंगे जो कल को ये कहने की स्थिति में हो कि किसानों पर किसी भी प्रकार की समस्या या आपदा या संकट के कारण हम लोगों से बात नहीं हुई, नहीं तो हम कुछ और कर सकते थे। सारी संभावनाओं को संभालने के बाद हम लोग सब मिल करके तय करेंगे कि किस रणनीति के तहत इस कोरोना संक्रमण की बीमारी से बचते हुए अपने हक की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएं। वो भी हम करेंगे, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू होगी। पहले से हमने शुरू किया था। 23 मार्च को अपना महापड़ाव तय था, लेकिन नैतिकता और मानवता के नाते उसको कैंसिल किया और आज ये स्थिति हो गई है कि किसानों पर दबाव डाला जा रहा है। डिस्कॉम ये भूल रहा है कि 833 रुपए के अनुदान जारी करने और विद्युत बिलों की पेनल्टी माफ करने के चक्कर में उसको कहीं पूरे बिलों का लाला नहीं पड़ जाए, क्योंकि किसानों के रुझान ये भी आने लगे कि पूरा बिल ही माफ क्यों नहीं करवा लिया जाए। लेकिन भारतीय किसान संघ एक राष्ट्रवादी संगठन होने के नाते हमेशा यह मानता है कि जो जितना हम कर सकते हैं, जितनी सुविधा हमको न्यूनतम सुविधा से चलाना चाहिए उतना प्रयास कर रहे हैं। दूसरे अन्य जो योजनाएं हैं उसके जरिए भी किसानों को लाभ पहुंचे और कहीं न कहीं जो सिस्टम है उसको भी कहीं भी अराजकता की स्थिति पैदा नहीं हो, इसलिए वो सब चीजें सहन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसी परिस्थितियां आती है कि ये डिस्कॉम और सरकार पर कहीं भी इस आंदोलन का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो निश्चित रूप से ऐसे कदम भी उठाने को किसान मजबूर होंगे जो कभी हमने सोचे नहीं है, जो कभी हमारी रणनीति का पार्ट नहीं रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से केवल ये निवेदन करने के लिए ही सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के जरिए आज चर्चा शुरू की थी कि किसानों तक कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं पहुंचे। अभी हमारा केवल एक लक्ष्य है कि किसान विद्युत बिल जो है, उनका कृषि का विद्युत बिल है, उस बिल को वो किसी भी दबाव में जमा नहीं कराए। विद्युत डिस्कॉम के कर्मचारी जो अपने पैंतरे आजमाएं, उन सबसे डरने के बजाय वो कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहें और कई वास्तविक रूप से कनेक्शन काटने की स्थिति आए या आपका जला हुआ ट्रांसफार्मर बदलवाते समय कोई समस्या आए तो ही आप कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, नहीं तो उनके फोन कॉल को या उनके किसी दबाव को उनको अनसुना करें। किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। कई कई जगह वो स्थानीय स्तर पर, वो अपने स्तर पर भी हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। उनको पता है कहीं न कहीं लोगों पर दबाव डालेंगे तो अन्य आय भी शुरू हो सकती है उनकी। तो ऐसे में किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है और हम सब मिल करके इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाएंगे। विद्युत बिलों में 833 रुपए का जो हमारा अनुदान है वो पिछले 12 महीने से सभी किसानों का बकाया है, जिसको हम लेकर के रहेंगे और नियमित बिल का भुगतान करने वाले लोगों का भी 7 महीने से बिल ये अनुदान है वो बकाया है। उसी तरीके से कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत किसानों को डिस्कॉम के द्वारा पुनर्भुगतान करना था, लेकिन डिस्कॉम वो सारे पैसे दबा के बैठा है। हम सब लोग किसान हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि वो सारा का सारा पैसा है वो ब्याज सहित सरकार पहले हमारे बिलों में उसको समायोजित करे। आज जोधपुर जिले की बात करें तो कम से कम 30 करोड़ से अधिक की ऐसी राशि है जो हम लोग डिस्कॉम से मांगते हैं और आज उसको लेने के लिए किसानों को कोई भी उसकी जानकारी नहीं है। आज हमारा जब ट्रांसफार्मर जलता है, एक बार जब ट्रांसफार्मर जल गया तो उसको बदलवाने के लिए
खुद किसान अपने ट्रैक्टर से ट्रांसपोर्ट करके लेके आता है और उसके एवज में डिस्कॉम को अगले बिल में 700 रुपए का भुगतान करना होता है। और ये योजना चल रही है 2011 से। अगर अपन 9 साल की बात करें तो इन 9 साल में अगर किसान का 9 बार भी अगर ट्रांसफॉर्मर जला है तो 6,000 से अधिक की राशि तो वो उस पेटे मांग रहा है, और 5,000 के रुपए का जिसका बिल बाकी है उसके ट्रांसफॉर्मर जब्त करने की बात कर रहे हैं, कनेक्शन काटने की बात करते हैं। 6,000 का ब्याज जोड़ के लेगा तो वो उल्टा 2,000 रुपए मांगने लग जाएंगे। तो ऐसे ही अन्य जो नए कनेक्शन हो रहे हैं उसमें भी पुनर्भुगतान की योजना है। खुद अगर लाइन खड़ी करता है तो उसके भी पैसे किसानों के बाकी पड़े। वो सारा का सारा हिसाब किताब लगाने के बाद में, अनुदान को समायोजित करने के बाद में, पेनल्टी खत्म करने के बाद में जो किसान का बिल बनता है वो बिल अगर डिस्कॉम जारी करता है तो किसान जमा कराएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तब तक हम ये बिल जमा नहीं कराएंगे। दूसरा, कहीं दूसरी जो योजनाएं चल रही, चाहे समर्थन मूल्य खरीद को लेकर के हो, सहकारी ऋण को लेकर के हो, जो फसली बीमे को लेकर के हो, उसमें भी सभी कार्यकर्ताओं को, सभी किसानों के जो बेटे हैं जो उच्च शिक्षा लेकर के अपने माँ बाप की उम्मीद बन करके बैठे हैं, जो ये सोचते थे कि जिस जानकारी के अभाव में कहीं हमारा जो शोषण हो रहा है वो हमारे बेटों के पढ़ लिखने के बाद में वो शोषण बंद होगा, उसको खत्म करने की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है। उसके लिए भी हमें ध्यान रखना है कि कहां कहां हमारी ये जो हक की बात है, जिसको मारा जा रहा है, जिसको लूटा जा रहा है। आज अलग अलग जगह जीएसएस पर, अलग अलग खरीद केंद्र पर ये स्थिति सामने आ रही है कि वहां पर 51 किलो की जगह 51 किलो 500 ग्राम का ले रहे हैं। कोई भी ऑफिशियल तरीके से ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप सबके पास सोशल मीडिया है, आपके सबके पास कैमरे का मोबाइल है, आप जगह जगह वीडियो बनाते हैं। क्या आप खरीद केंद्र पे जाकर के खरीद प्रभारी को ये नहीं पूछ सकते ऑन कैमरा कि आपको खरीद करने का कितना किलो का कितनी मात्रा लेने का अधिकार है? अगर कोई ये कह दे 51 किलो 500 ग्राम लेने का अधिकार है तो वो दूसरे दिन ही वहां पर सस्पेंड हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं बोलता तो उसको पूछो फिर, जब आप ऑन कैमरा ऐसा नहीं बोल सकते तो आप ये मात्रा अधिक लेने का अधिकार आपको किसने दिया? हमें किसके भरोसे रहने की आवश्यकता है? यहां से निर्देश निकल सकते हैं, कागज निकल सकते हैं। कुछ कार्यकर्ता जो सक्रिय हैं वो अलग अलग केंद्रों पर जा सकते हैं, लेकिन कई केंद्रों पर जब ये सूचना पहुंचती है, कार्यकर्ता वहां पर निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, तब कुछ 10, 15, 20 किसानों से खरीद करते समय वो सावधानी बरती जाती है, लेकिन जैसे ही वहां पर से कार्यकर्ता हटते हैं तो वापस वो लूट शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हर समय हर कार्यकर्ता को, हर किसान के शुभ चिंतक को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जब हम अपने एक एक हक लेने की लड़ाई को आगे बढ़ाते जाएंगे तो जो योजनाओं में जो कमियां हैं वो सामने उजागर होगी। जब तक योजना का पूरा किसान तक लाभ कैसे पहुंच रहा है, क्यों पहुंच रहा है, कितना पहुंच रहा है, कब पहुंच रहा है, ये जानकारी नहीं मिलेगी तो उस योजना की कमियां हमारे सामने नहीं आएगी। इसलिए सभी जो जानकारियां हैं, योजना है, उसकी जानकारी हम लोगों को खुद को ही करनी पड़ेगी। क्योंकि आज जिला कलेक्टर को भी ये मालूम नहीं है कि समर्थन मूल्य पर जो खरीद हो रही है उसमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हम उनके भरोसे भी नहीं रह सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि उसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर दूसरों के भरोसे रह करके ही किसानों का भला होना था तो आज तक हो जाता। आज हमें खुद अपने स्तर पर खड़ा होना पड़ेगा। और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं उन सभी लोगों से जो किसानों की एकता को तोड़ने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रयास कर रहे हैं। अभी विद्युत बिलों को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है उसकी जानकारी आप सब तक पहुंचाइए। आने वाले 30 मई तक सभी जीएसएस पर यह प्रदर्शन होना है। उसके बाद में प्रत्येक फीडर वाइज 4-4, 5-5 कार्यकर्ताओं की सूची तैयार हो जाएगी। उन कार्यकर्ताओं तक कोविड-19 की जो सावधानियां या खतरे हैं उनकी जानकारी वहां तक पहुंच जाएगी। उस तैयारी के बाद में आगे की हम रणनीति बनाएंगे, उस रणनीति को सबके साथ साझा करेंगे और जैसी अधिकतम कार्यकर्ताओं की जो इच्छा होगी, जो रणनीति बनेगी, उसके अनुसार हम आंदोलन को अगला स्टेप देंगे। और ये तो निश्चित मानिए कि समय चाहे कम लगे ज्यादा लगे, हम इसमें पूरी सफलता लेके रहेंगे और इस लड़ाई को अंत तक लेके जाएंगे। और तब तक कार्यकर्ताओं को विद्युत बिल जमा नहीं कराने के कारण कई दिक्कतें आ रही है तो आप अपने बचत खाते में पैसे जमा करा दो। कई लोगों की ये भी जानकारी आ रही है कि आज हमारे पास फसल के पैसा आए हुए हैं, कल दूसरे मद में खर्च कर दें। तो जहां आपको लगता है कि ज्यादा अति आवश्यक है उस मद में पहले खर्च कीजिए। डिस्कॉम की चिंता आप छोड़िए, जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो बैंकों से बड़े बड़े ऋण लेकर के भाग गए, उन लोगों ने बेशर्म होकर के गैर वाजिब हक को लेने के लिए इतनी बड़ी धृष्टता दिखा दी, तो क्या किसान अपने हक को लेने के लिए इतना सा कंप्रोमाइज नहीं कर सकते?
कि उस बिल को कुछ समय के लिए रोके। अगर आपको आवश्यकता लगी कि पैसा कहीं फालतू में खर्च हो जाएगा तो आप अपने बचत खाते में डालिए उसको, जब बिल जमा कराने की आवश्यकता पड़ेगी तब उसको निकाल करके बिल जमा कराइए। किसी का 20,000 रुपए का बिल है तो निश्चित रूप से उसमें 2-3 हजार रुपए की पेनल्टी लगी हुई है और 6-7 हजार रुपए का आपका विद्युत अनुदान उसके अंदर समायोजित होना बाकी है। और वैसे ही कुछ अन्य जो पुनर्भुगतान योजना है उसके तहत भी 1,000-1,500 रुपए और आपको उसमें मिलने वाले हैं। तो आप खामखा 20,000 रुपए भर करके अपने परिवार पर 10,000 रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ क्यों डालना चाहते हैं? क्यों किसी के बहकावे में आने की जरूरत है? और जो अभी ये एक भ्रामक करने वाली जो योजना चल रही है कि किसानों को अभी 31 मई तक बिल जमा कराने पर 5% का अगले बिल में पुनर्भुगतान देंगे। कितने बेशर्म है ये लोग। 2011 से चली आ रही ट्रांसफार्मर को जलने पर जो योजना है उसका पैसा वो नहीं दे रहे। 2004 से नए कनेक्शन करने पर अगर किसी किसान के 5 पोल से 1 पोल कम लगता है तो उसको 2500 रुपए, 2 पोल लाइन खड़ी करने में कम लगता है तो उसको 5,000 रुपए, 3 पोल कम लगते हैं तो उसको 7500 रुपए, और सीधी डीपी खड़ी होती है और जो लाइन के 5 पोल लगने थे वो नहीं लगते हैं तो 10,000 रुपए का पुनर्भुगतान 2004 से उनको करना था, लेकिन आज तक एक किसान को नहीं किया। और हम मुंह में लाल टपका रहे हैं कि वो 5% का हमको कमीशन दे देंगे या उसका जो पुनर्भुगतान है वो कर देंगे। और उस योजना में भी कई छुपे हुए एजेंट है। अगर आपका 22 मार्च से पहले का कोई बकाया है और आप अभी उसकी राशि जमा कराते हो तो उस पर कोई आपको राशि 5% का छूट है वो नहीं मिलने वाली। उससे पहले आपका बकाया क्लियर है और उसके बाद में अगर कुछ 4-5 हजार का बिल अभी जारी हुआ है तो उस पर वो 5% देने वाले हैं जो 250-300 रुपए बनता है और कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और उस 250-300 के चक्कर में अगर आपने आज से पहले नियमित बिल भी जमा कराए हैं तो आपके अनेकों भाइयों के 10-20 हजार रुपए का आप नुकसान करवा दोगे। और मैं इस बात से भी सभी किसानों को सावधान रहने के लिए अवगत कराना चाहता हूं कि 2 महीने 3 महीने की बिल माफी के चक्कर में भी किसी प्रकार से हम लोगों को नहीं आना। ऐसी किसी बात का हमें समर्थन नहीं करना है जिसके कारण छोटे फायदे के लिए बड़े नुकसान को हम लेके आ जाए। वैसे तो कोई बिल माफ करने वाला है नहीं, लेकिन कई ये सिपुगा अगर छोड़ देते हैं 2-3 महीने के बिल माफी का, तो हमें सब पहले ये मांग करनी है कि पहले से चली आई योजनाओं के तहत हमें 833 रुपए का जो अनुदान है पहले हमारे विद्युत बिलों में समायोजित करो। जो 2017 से पेनल्टी माफी की जो योजना चली आ रही थी जिसे खत्म कर दिया गया उसको पुनः शुरू करके हमारी पेनल्टी को माफ करो। और जो हमारा योजना आपके कानून और आपकी कृषि विद्युत नीति के अनुसार जो हमारा बकाया बनता है उसका ब्याज सहित हमारे बिलों में समायोजित करो। उसके बाद में जो राशि बनती है उसमें से कुछ माफ करें तो हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं। 3 महीने का अगर 9,000 रुपए किसी का बिल माफ हो जाता है तो आने वाले सालों में जो 10,000 रुपए का अनुदान हमें मिलता है वो अनुदान बंद हो गया, वो नुकसान जब हो गया तो उसकी भरपाई कहां से करेंगे हम? अगर सारे लाभ में जो हमारे हक के हैं वो मिलने के बाद कोई बिल माफ करता है, बिल माफ की मांग करता है तो उसका समर्थन हम लोग करते हैं। किसानों का बिल माफ होना चाहिए, किसानों को बिजली फ्री मिलनी चाहिए, लेकिन 10 हॉर्स पावर तक की बिजली जो 833 रुपए के अनुदान के कारण हो गई थी उसको बंद कर दिया गया और हम पूरी बिजली माफ करने की बात करते हैं तो ठीक नहीं लगता। लगता है ऐसा कि मतलब हम अपने जो पूरा हाथ में है उसको छोड़ करके दूसरी चीज की अपेक्षा कर रहे हैं। तो लड़ाई हम उतनी लड़ सकते हैं जितना कि हमें सहयोग मिल सकता है, जितना कि किसानों का एकजुटता बनी रहे। कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगे किसानों को भी इस मांग को लेकर के हम तैयार नहीं है, उनको तैयार करते करते हमारी लड़ाई कमजोर हो जाए। तो ऐसे में आज जो तत्काल हमारा हक जहाँ मारा जा रहा है उसको लेने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके लिए हम सब लोग एकजुट है। किसी भी किसान को किसी प्रकार की कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है, किसी का कोई कनेक्शन नहीं कटेगा। और अगर किसी का कनेक्शन कटता भी है तो सारे के सारे किसान अपने कनेक्शन उसके साथ में जमा कराने को भी तैयार बैठे। कोई भी अपने आप को अकेला नहीं समझे, चाहे उसका 2 महीने का बिल बाकी हो, 4 महीने का बिल बाकी हो, 6 महीने का बिल बाकी हो। अब सब लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं, चाहे उन्होंने मजबूरी में बिल रोका हो या आंदोलन के कारण बिल रोका हो। अब सारे के सारे किसान इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में कोई भी घबराए नहीं, सभी कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहे, एकजुट रहे, भ्रमित होने वाली जानकारी से बचे और विद्युत जीएसएस पर होने वाले आंदोलन में जो आप अपने फीडर के प्रतिनिधि के रूप में जीएसएस पर भेजते हैं
उनके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करें और संगठन के कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहें। आगे भविष्य में होने वाले आंदोलन की रणनीति अपन सब मिलकर के सावधानी के साथ बनाएंगे और निश्चित रूप से इस आंदोलन से 100% रिजल्ट लेकर के हम आगे जाएंगे। आप सब लोगों को राम राम, धन्यवाद। और जो टिड्डी से संबंधित है, समर्थन मूल्य खरीद से संबंधित है, सहकारी ऋण से संबंधित है, उन सभी समस्याओं पर भारतीय किसान संघ के प्रत्येक कार्यकर्ता की पैनी नजर है। जहां भी हो, जितना हो सकता है उतना प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों तक लिखित में चिट्ठी लिखनी हो, भौतिक रूप से उस जगह पर जाकर के उसमें प्रयास करने हो, सब जगह से किए जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई कोताही कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं बरती जा रही है, लेकिन उस सब में सब किसानों का विश्वास और सहयोग आवश्यक है, जो आप सबसे अपेक्षा रहेगी। आप सबको राम राम। जय बलराम जी की जय। जय भारत।